Hi everyone, this is Anu Mahajan. I'm a clinical and a functional nutritionist and I am practicing with Dr. Karthik Bhosle at the Karthik Bhosle Cardiology Clinic. Welcome to our YouTube channel, and for regular update, please subscribe to our channel and hit the bell icon. As you all know that the modern lifestyle is full of stress, टेंशन, वर्क प्रेशर और इन सब के चक्करों में हम अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा स्टेक पे लेते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, यंग एज में शायद वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, बट लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। एज पर मॉडर्न सिनेरियो और वॉट वी हैव सीन इन द रिसर्च, वी हैव फाउंड दैट द यंग पीपल आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ हार्ट डिजीजेस. So today I will discuss a little about the role of diet in preventing these diseases. So first of all, I will tell you what are the major reasons that why people are mainly suffering from these lifestyle problems. The number one is your hectic schedule, number two is your sedentary lifestyle, and number three is our laziness, due to which we don't want to cook the food at home, we want to order it outside. Technology has made our life so easy that everything can be available at the touch of one button. But have you ever thought that what has it led to, what has its drive to us? हमें कितना sedentary बना दिया है और हम कितने disease prone हो गए हैं। डेटा उठा के देखें तो इंडिया में लगभग 80% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं, 40% लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ आर विमेंस आर ओबीस. सो द मेजर रीज़न इज़ आर डाइटरी चॉइसेस. हमें सब कुछ फटाफट चाहिए, इसीलिए हम लोग पैकेज फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं. But today I will tell you what are the disadvantages of these processed food. ये जितने भी processed food होते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव के नाम पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी चीप. एंड अगर आप एक्सेस सॉल्ट का कंजप्शन करते हो तो दैट कुड लीड टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. ये पैकेज फूड में बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में शुगर प्रेजेंट होती है. अगर शुगर का डायरेक्ट फॉर्म नहीं हो, जैसे कि आप लोग शुगर फ्री करके यूज़ करते हैं, तब भी आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारा हिडन फॉर्म में शुगर रहता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. यही एक मेजर रीज़न है कि लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है. हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स जो हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं जितना ये शुगर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके 5 मिनट बचाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को कितना स्टेक पे रख रहे हैं. आपको समझना पड़ेगा कि आज के बचाए हुए 5 मिनट कल को आपकी लाइफ के 5 साल जो है वो भी बर्बाद कर सकता है. सो इट्स बेटर दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन हेल्दी चॉइसेस. इसके लिए मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि यू शुड रीड द लेबल. बहुत सारे लोग अच्छे से लेबल नहीं पढ़ते हैं. अगर हम लेबल पढ़ते हैं तो हम उसमें से सिर्फ प्राइस और एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं, जो कि ये चीज़ें सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ना चाहिए कि उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट क्या है, उसमें कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितना है, फाइबर कितना है, और वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यू शुड रीड हाउ मच शुगर इट कंटेन्स. नंबर 1. नंबर 2, a little bit of the physical activity has to be there. ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जिम जाएं, जुम्बा क्लास ज्वाइन करें या योगा क्लास करें, कुछ भी ऐसा करें. आप फिज़िकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन के वर्क में भी कर सकते हैं. जैसे कि आप कंटिन्यूसली बैठे मत रहिए. एज यू ऑल नो दैट सिटिंग इज़ कॉल्ड एज सेकेंड स्मोकिंग. सो सिटिंग को आपको अवॉइड करना है. टेक रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. उठिए, उठ के थोड़ा सा वॉक करके आइए, पानी पीजिएगा बिकॉज हम लोग पानी पीना अक्सर ही भूल जाते हैं. देन आप अपनी एक्टिविटी को थ्रू आउट द डे डिवाइड करिए. ऐसा नहीं है कि दिन में सिर्फ 1 घंटा वॉक किया एंड रेस्ट ऑफ द डे यू आर फ्री.
आप उस 1 घंटे की वॉक को 20-20 मिनट्स में 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और इवन एट द नाइट टाइम, सो दैट विल हेल्प टू रेगुलेट योर हार्ट हेल्थ एज वेल। सो टू कंक्लूड, आपने समझ ही लिया होगा कि ये डाइटरी चॉइसेस आपकी हेल्थ के ऊपर कितना नुकसान कर सकती हैं। तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी आपके पास सल्यूशन भी वही है कि आप हेल्दी चॉइसेस अपनाना शुरू करें। आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, नट्स इंक्लूड करिए, सीड्स इंक्लूड करिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट करिए, सो दैट ये सारी चीज़ें आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगी, आपको खुश रखेंगी। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।